के राष्ट्रपति का घर नहीं है जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये है यूपी के बाबा नारायण साकार का आलीशान 5 स्टार आश्रम, जो कि यूपी के मैनपुरी में बना हुआ है। हाल ही में हाथरस में हुए सत्संग हादसे में 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हादसे के बाद सियासी उठापटक तेज है। विपक्ष यूपी सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। इस हादसे के बाद से ही हर तरफ मातम पसरा हुआ है, हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। परिजन अभी तक अपने लोगों को तलाश रहे हैं। इन सब के बीच सत्संग वाले बाबा का नामो निशान तक नहीं है। बाबा कहाँ है ये कोई नहीं जानता। इतनी मौतों का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? सत्संग में कितने लोगों के आने की अनुमति थी? सुरक्षा व्यवस्था में चूक क्यों रही? ये तमाम सवाल हैं जिसकी जांच के लिए योगी सरकार एक्शन मोड में है। हाथरस सत्संग में हुई भगदड़ ने कई घरों को उजाड़ दिया। इस भयानक हादसे का मंजर देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग अपने घर के सदस्यों को ढूंढने के लिए लाशों के ढेर में कफन उठाकर चेहरे देख रहे हैं। हाथरस सत्संग हादसे ने लोगों को ऐसा जख्म दिया है जो शायद ही जिंदगी भर भर सके। इस हादसे के बाद भोले बाबा से जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं, जिनके बारे में सुनकर हर कोई दंग है। बाबा भोले के आध्यात्मिक संसार से कई ज्यादा गहरा उसका रहस्यमयी आर्थिक साम्राज्य है। क्या बाबा अपने इसी आलीशान आश्रम में छुपा बैठा है? सत्संग के बाद से ही बाबा का कोई भी अता पता नहीं है। अभी तक इतनी मौतों पर बाबा ने खुद कुछ क्यों नहीं कहा? आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार संत भोले बाबा मूल रूप से काशीराम नगर में पटियाली गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि पहले वो उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए थे, लेकिन 18 साल की नौकरी के बाद बीआरएस ले लिया। उन्होंने इसके साथ ये भी बताया था कि अपने गाँव में ही झोपड़ी बनाकर रहते थे और उत्तर प्रदेश के अलावा आसपास के राज्यों में घूमकर लोगों को भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाते थे। बाबा के 5 जिलों में भव्य आश्रम है और इनके ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों की जमीन भी है। ये आश्रम कासगंज, मैनपुरी, आगरा, कानपुर और ग्वालियर में बड़े आश्रम हैं। इनकी चल अचल संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा की आंकी जा रही है। अकेले मैनपुरी के बिछवा आश्रम की जमीन की कीमत ही 4 करोड़ के आसपास है। सूत्रों के मुताबिक विनोद नाम के सेवादार ने इतनी कीमती जमीन बाबा भोले के ट्रस्ट को दान में दे दी है। अब राजस्व विभाग इस जमीन की जाँच कर रही है। आश्रम के सामने करीब 50 बीघे जमीन को भी बाबा भोले ने लीज पर ले रखी है। बिछवा की इस जमीन पर 8 साल पहले करोड़ों की लागत से किले नुमा एक भव्य आश्रम खड़ा किया गया। इस आश्रम में दर्जनों लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं और यही बीते 1.5 साल से बाबा भोले अपने आलीशान कमरे में रहते हैं। ये आलीशान इमारत आश्रम के सबसे भीतरी परिसर में है, जहां तक जाने के लिए सेवादारों के कक्ष से गुजरना पड़ता है। इसी तरह बहादुर नगर का आश्रम करीब 40 बीघे में फैला हुआ है और कई धर्मशालाएं भी बनाई गई हैं। साल भर पहले बाबा भोले ट्रस्ट के नाम पर जमीन खरीदने यहाँ आए थे। वो इस आश्रम में बीते 12 साल से नहीं आए हैं। आश्रम में एक आलीशान इमारत बनी है, उसके गेट पर ताला जड़ा है और 4 गार्ड इसकी सुरक्षा में तैनात हैं। प्रताप सिंह नाम के गार्ड से जब एनडीटीवी ने पूछा इसके अंदर क्या बना है जो इतनी सुरक्षा की जा रही है, तो उसने कहा कि उसे नहीं मालूम है, क्योंकि कई साल से यहाँ ताला लगा हुआ है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। बाबा भोले का आर्थिक साम्राज्य उसके आध्यात्मिक संसार से कई ज्यादा रहस्यमयी और आलीशान है। इसके अलावा नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर सैकड़ों बीघा जमीन खरीदने की बात सामने आई है। ये भी पता चला है कि भोले बाबा के भक्तों के नाम पर करीब दर्जनों लग्जरी गाड़ियां भी खरीदी गई हैं।